गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी फाउंडेशन पढ़ा ही रहे हैं, जो हर शाम आप लोगों के बीच जो है चलती है। मतलब एक दिन गैप दे के ही चलती है, जैसे सोमवार मंगलवार या सोमवार बुधवार और शुक्रवार को चलती है। तो जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जितनी क्लास आप लोगों को अपलोड करें जो है सभी को जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे ही हम लाइव आएँ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को भी जो है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और जितने लोगों को पिछली क्लास में कोई डाउट रहे वे जैसे ही हम लाइव आएँ शुरू में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लिए करिए। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में कमेंट करने पर कमेंट देखने की इच्छा होती है, लेकिन बीच में सब वही एक ही, कोई कहता है सर मेरा नाम ले लीजिए, कोई कहता है कि जो है आपस में बात करने लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में क्या देखें, कोई क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित ही आपका जो है जवाब दिया जाएगा। बाद में भी देखा जाएगा तो अगली वीडियो में आपका जवाब दिया जाएगा। तुरंत अगर हम नहीं देख पाते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने राष्ट्रपति को, सबसे बड़ा अधिकारी हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हमने राष्ट्रपति को देख लिया है। राष्ट्रपति का पद हमारा कहाँ से लिया जाता है, तो राष्ट्रपति का पद हमारा ब्रिटेन से लिया जाता है। राष्ट्रपति का पद भारत में किसके तौर पर लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद भारत में इंग्लैंड के महारानी और महाराजा के तौर पर लिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड के महारानी और महाराजा को कोई विशेष काम नहीं होता था। अब ये पढ़ने का नहीं ख्याल है, कह रहे हैं आज नहीं कुछ बोले, तो चलो अभी बोल देते हैं। तो किसके तौर पे लिया गया था, महारानी के राजा और महारानी, इंग्लैंड के महारानी और महाराजा के तौर पे लिया गया था। और उसके बाद क्या है कि क्या बताए थे, किसी कार्य को करने के लिए या किसी जो है देश में चलाने के लिए न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका और विधायिका, 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। विधायिका का काम होता है नियम कानून को बनाना, कार्यपालिका काम का होता है नियम, बने हुए नियम कानून का सभी को पालन कराना, और न्यायपालिका का काम होता है दंड को देना। उसके बाद हम आप लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव बता दिए थे। नीचे क्या होता है, निर्वाचन, इलेक्शन कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग ही कराता है। उसमें हम बताए थे कि एकल संक्रमणी और प्रतिशत प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणी, प्रतिशत प्रणाली और अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो हम आप लोगों को बता चुके थे कि एकल संक्रमणी क्या होता है, प्रतिशत प्रणाली कैसे होती है। यानी जितने कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे सबको आपको क्या देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। सबको जो है वोट देना पड़ेगा। बस आपको जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसको 1 नंबर पर रखेंगे, जिसे उससे कम पसंद करते हैं उससे 2 नंबर पे, उससे कम पसंद करते हैं 3 नंबर पे। हो सकता है 4 कैंडिडेट हो जाए, जिसको आप ज़रा भी नहीं पसंद करते हैं उसको 4 नंबर पर रखेंगे। तो इसी तरह जो है सभी लोग वोट देंगे। अंत में चेक किया जाएगा कि जो है किसको जो है सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रखा गया है, यानी किसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है 1 नंबर पर, किसे दूसरे नंबर पसंद किया गया है, किसे तीसरे नंबर पसंद किया गया है। अधिकतर जो है राष्ट्रपति पहले चरण में ही चुनाव जीत जाते हैं, यानी जो मतगणना होती है तो इस चरण में भी करनी पड़ती है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी जो है दूसरे चरण में चुनाव जीते थे। पहले चरण में 2 लोग जो है सेम वोट पा गए थे, 2 लोग क्या हुए थे, सेम वोट पा गए थे। अब राष्ट्रपति को वोट देने का काम कौन करता है, तो इसको हम आप लोगों को कल बताए थे, आज दोबारा बता दे रहे हैं। राष्ट्रपति को वोट देने का काम कौन करता है, यानी वोट कौन देता है, तो राष्ट्रपति को वोट देता है जो है, वोट देने का काम राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा। राष्ट्रपति को वोट देने का काम कौन करता है, राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा। जैसे राज्य के लिए कानून बनाने का काम, जो दो गोल जो है भवन है, बिल्डिंग, उसी में जो है कानून बनता है।
उसमें जो विधानसभा में होता है, जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं? विधानसभा तथा विधान परिषद, विधानसभा तथा विधान परिषद। लेकिन जो देश के लिए कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो देश के लिए कानून बनाते हैं उसे जो है लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा। जो देश के लिए कानून बनाते हैं उसे संसद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जो देश के लिए कानून बनाते हैं उसे संसद कहते हैं, और जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं उसे विधानमंडल कहते हैं, विधान मंडल। जैसे राज्य के लिए कोई कानून बनाना हुआ, राज्य के लिए क्या हुआ, कोई कानून पारित करना हुआ, तो उसे कौन पारित करेगा? जो है विधानसभा पारित करेगा, विधानसभा पारित करेगा। उसको पास कराने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा? तो विधानसभा और विधान परिषद में लाना पड़ेगा। राज्य के लिए कोई कानून बनाना हुआ, राज्य का नाम बदलना हुआ, योगी जी राज्य का नाम ही बदल रहे हैं, तो उनको जो है कहाँ ले आना पड़ेगा? जो है कानून विधानसभा तथा विधान परिषद में। कहाँ ले आना पड़ेगा? विधानसभा तथा विधान परिषद में। लेकिन कोई देश के लिए कानून बनाना है, जैसे किसान बिल था, वह क्या था? पूरे देश के लिए कानून बनाना था, तो उसको कहाँ लाया गया था? तो लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए कहाँ लाया गया था? रोज लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए लाया गया था। तो किसी विधानसभा किसी राज्य के लिए कानून बनाएगा विधानसभा, और किसी जो है देश के लिए कानून बनाएगी संसद। तो अब हम आपको बताए थे राष्ट्रपति की चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है किसको किसको वोट देना था? तो राष्ट्रपति को चुनाव के लिए जो है विधानसभा वोट देगी, राज्यसभा वोट देगी तथा लोकसभा वोट देगी। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा वोट देगी, लेकिन विधान परिषद वोट नहीं देगी। विधान परिषद क्या करेगी? वोट नहीं देगी। उसके बाद प्लस 3 जो है यूनियन टेरिटरी में भाग लेंगे। 3 जो है कौन भाग लेंगे? यूनियन टेरिटरी भाग लेंगे। यानी वह यूनियन टेरिटरी जिसमें जो है जनता की देखरेख के लिए किसे रखा गया है? मुख्यमंत्री को रखा गया है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल हैं। तो जो है जनता की देखरेख के लिए, छोटी मोटी समस्याओं को देखने के लिए किसे रखा गया है? वहाँ के मुख्यमंत्री को रखा गया है। इसीलिए जो है 3 यूनियन टेरिटरी भाग लेंगे। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा 3 यूनियन टेरिटरी भाग लेते हैं, लेकिन जो है विधान परिषद भाग नहीं लेती है। विधान परिषद जी सिर्फ 6 राज्यों में है, इसीलिए यह भाग नहीं लेती है, क्योंकि जब 6 राज्यों के जो है विधान परिषद भाग लेने लगेंगे, बाकी जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ के लोग जो है विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए जब तक हर जगह विधान परिषद नहीं बन जाता है तब तक जो है विधान परिषद जो है भाग नहीं लेगा। जब तक क्या होगा? विधान परिषद भाग नहीं लेगा। जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह या तो लोकसभा से होगा या तो राज्यसभा से होगा। जो प्रधानमंत्री होता है वह या तो लोकसभा से होगा या तो राज्यसभा से होगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वह विधान परिषद से भी हो सकता है और विधानसभा से भी हो सकता है। विधान परिषद से भी हो सकता है और विधानसभा से भी हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री कल हम आपको बताए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ से थे? तो नीतीश कुमार कहाँ से हैं? नीतीश कुमार जो है विधान परिषद से हैं। कहाँ से हैं? विधान परिषद से हैं। वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अब कौन कौन भाग नहीं लेगा? नहीं लेने वाले की संख्या कहाँ से है? मतलब कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे? तो एक तो विधान परिषद नहीं लेगा, एक कौन लेगा? विधान परिषद नहीं लेगा। इसमें जो है 2 इग्नो इंडियन, 2 क्या होते हैं? इग्लो इंडियन होते हैं। 2 इग्लो इंडियन नहीं भाग लेंगे। 2 इग्लो इंडियन क्या करेंगे? नहीं भाग लेंगे। और 12 जो है इसमें राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। 12 जो है क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। ये भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि 12 मनोनीत सदस्य और 2 इग्लो इंडियन दोनों जो है, दोनों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपने घर में शरण दिया हुआ है, क्या है? अपनी मेहरबानी पर अपने घर में रखा है, तो वह तो उसी की तरफ से हमेशा रहेगा। तो इसीलिए जो है संविधान में इतना व्यवस्थित लिखा गया है कि उनका जो है अधिकार ही समाप्त कर दिया गया है। उनको क्या कह दिया गया? आप जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग
नहीं ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक हम आप लोगों को कल बता दिए थे, कल क्या किए थे यहाँ तक बता दिए थे। अब कौन कौन वोट देगा ये तो कन्फर्म हो गया, कैसे वोट दिया जाएगा ये तो कन्फर्म हो गया, चुना कैसे जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी जनता इनको नहीं चुनती है। राष्ट्रपति को क्या करती है, जनता नहीं चुनती है, इनको एमपी और एमएलए चुनते हैं। अब आता है हमारा कि हमें सुनने को मिलता है कि राष्ट्रपति ने 11 लाख वोट पाई है या 12 लाख वोट पाई है, अधिकतर 11 लाख ही वोट है। तो इतनी वोट कहाँ से पा जाते हैं, इतनी वोट क्या होता है कहाँ से पा जाते हैं, क्योंकि टोटल मिला लिया जाए राज्यसभा और लोकसभा को मिला लिया जाए तो 700 कुछ ही सीट होंगी, कि वहाँ से ले लीजिए लगभग 750, 650-700, और जो है विधानसभा से देख लिया जाए तो हर जगह विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, उसके बाद बिहार में हैं, इसी तरह से हर राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग सीटें हैं। तो वहाँ से टोटल जोड़ लिया जाए लगभग 2000 विधायक होंगे। लगभग कितने विधायक होंगे, 2000 विधायक होंगे। तो मान के चलिए 2500 से 3000 लोग जो है वोट देते हैं, 2500 से 3000 वोट लोग क्या होते हैं, वोट देते हैं। लेकिन न्यूज में हमें देखने को मिल जाता है कि राष्ट्रपति को कितना वोट मिली, तो 11 लाख वोट मिली, 10 लाख वोट मिली। इस तरह से जो है वोट की काउंटिंग होती है। तो हम देखते हैं उनको 11 लाख वोट कैसे मिल जाती है। मतलब जब एक एमपी या एक एमएलए वोट देने जाता है, उस राज्य की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के हिसाब से उस एमपी या एमएलए का जो है वोट की वैल्यू फिक्स की जाती है। उस एमपी या एमएलए के वोट की वैल्यू फिक्स की जाती है। मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश से एक विधायक वोट देने गया, राष्ट्रपति को क्या देने गया, वोट देने गया। तो जब कोई एक विधायक राष्ट्रपति को वोट देने जाएगा तो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, उस कैंडिडेट की वोट की वैल्यू काउंट की जाएगी। अब निकाली कैसे जाती है, किसी कैंडिडेट के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। मान के चलिए जिस राज्य का होगा उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की क्या होगी, जनसंख्या होगी। राज्य की कुल जनसंख्या बटा टोटल कैंडिडेट, टोटल क्या, टोटल एमएलए गुणे 1000। उस राज्य की जनसंख्या टोटल एमएलए गुणे 1000। अब क्या होगा, जैसे जिस भी राज्य की जनसंख्या निकाल, जिस भी राज्य के जो है किसी एमपी एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी होगी तो उस राज्य की जो है जनसंख्या को रख देंगे, उसके बाद वहाँ कितना टोटल एमपी एमएलए होते हैं उनको रख देंगे, गुणे 1000 कर देंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा वही जो होगा क्या होगा, एक एमपी एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, एक एमपी एमएलए वोट की जो है क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसी तरह निकाला जाता है। तो आप लोग काउंट निकाल लीजिए। तो मोटा मोटा एक आंकड़ा बता देते हैं, बिहार में लगभग जो है 400 कुछ एक एमपी या एमएलए के वोट की वैल्यू होती है, 400 से अधिक। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 600 से अधिक, 600 से 700 के बीच जो है एमपी एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। तो हम आप लोगों को मैथ तो पढ़ाने खड़े नहीं हुए हैं, आप लोग जो है इसको जो है कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। किस राज्य में जो है उस राज्य की जनसंख्या को ले लीजिए, वहाँ के टोटल एमपी एमएलए को ले लीजिए, गुणे 1000 कर दीजिए। जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, जो है उस राज्य के जो है या किसी एक एमपी एमएलए के जो है वोट की वैल्यू हो जाएगी। तब इसी तरह जो है वोट देते हैं तो उनका वोट क्या हो जाता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। एक राज्य से जो है जैसे बिहार से लगभग 1,20,000 वोट हो जाती है, बिहार से क्या हो जाती है, 1,20,000 वोट हो जाती है। उसी तरह जो है 2,20,22,000 वोट जो है उत्तर प्रदेश से हो जाती है। 2,20,22,000 वोट कहाँ से हो जाती है, उत्तर प्रदेश से हो जाती है। 1,20,000 वोट बिहार से हो जाती है। सबसे ज़्यादा वोट जो है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इसलिए देखते हैं चाहे जितना नेता लोग होते हैं, प्रधानमंत्री भी चुना जाता है तो प्रधानमंत्री का भी रास्ता कहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से क्या
कहाँ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। 2 जगह से मान लीजिए अगर सीट नहीं आई तो प्रधानमंत्री अपना खुद का सपना छोड़ दें जो है कि हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे, वो अपना सपना भूल जाएं, सपने को सपना ही रह जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वोट। वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, तो वोट की वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या प्लस उस राज्य के जो है उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य के जो है MP MLA गुणे 1000, यह जो है वोट की वैल्यू निकालने की जो है प्रक्रिया है। यह क्या है, अब वोट की वैल्यू के लिए जो है उत्तर प्रदेश में सांसद जो होते हैं, सांसद की 28 सीटें हैं। क्या हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 28 सीटें हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। उसी तो अब ये जो जनसंख्या ली जा रही है वोट को निकालने के लिए, यह कब की ली जा रही है, 1971 में। यह जो जनसंख्या अभी तक काउंट की जाती है, किसी विधायक को जो है बनाने के लिए कितने लोगों पर, 1971 के लोगों, यह जनसंख्या किस अनुसार ली जा रही है, तो 1971 के अनुसार ली जा रही है। इसके बाद जो है 1971 के अनुसार जो है विधानसभा की सीटें फिक्स की गई हैं। कब की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार जो है विधानसभा की जो है और विधान परिषद लोकसभा की इन सब सीटों को फिक्स किया गया है। लेकिन 2026 में इसे जो है 2001 के अनुसार क्या किया जाएगा, सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। 2026 में जो है इसको बढ़ाकर 2001 की जनगणना के अनुसार कर दिया जाएगा। तब क्या होगा, हर राज्य में जो है विधानसभा की और जो है लोकसभा दोनों की सीटें क्या होगी, बढ़ जाएंगी, दोनों की सीटें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो यह अभी तक जो लिए जा रहा है आज के डेट तक, वह कहाँ से लिए जा रहा है, 1971 से लिए जा रहा है। लेकिन 2026 में नया सांसद बन के तैयार हो गया है। जब सीटें बढ़ा दी जाएंगी तब वह किस सन के अनुसार हो जाएगा, जनसंख्या को 2001 के अनुसार, किस सन के हिसाब से हो जाएगा, 2001 के अनुसार हो जाएगा। अब आता है हमारा जो है अनुच्छेद 55। हम 54 तक बता दिए थे। कल वाला ट्रिक हम सूत्र फिर लिख दे रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए था। पकानी, कोका, दुयो दशम, पकानी, कोका, दुयो दशम, ये हमारा था 52, 53 और 54। यहाँ तक हम कल आप लोगों को बता दिए थे। आज हमें क्या बताना है, आज हमें बताना है जो है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में है कोटा। अनुच्छेद 55 में क्या है, को से हमारा हो गया कोटा। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो कोटा है। कोटा में क्या होता है, कोटा में जो है वोट बटा उम्मीदवार +1 कोटा में क्या करना होता है, वोट बटा उम्मीदवार +1 कर देना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये तो हो गया हमारा जो है अनुच्छेद 55। ये क्या हो गया हमारा, अनुच्छेद 55 हो गया। अनुच्छेद 55 में क्या है, वोट बटा उम्मीदवार +1 और +1। अब इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 56। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, में है कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है, तो अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, किसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, इसे जो है अनिवार्य रूप से स्थिति में यह खाली हो जाता है, तो इसे 6 माह में
जो है भरना होता है। इसे 6 माह में क्या होगा, भरना होगा। जब राष्ट्रपति पद का जो है खाली होना होता है, उसके पहले क्या कर लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। राष्ट्रपति पद खाली होने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में मान के चलिए वह त्याग पत्र दे दिए या कुछ ऐसी स्थिति हो गई, तो जब राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा, 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाएगा। मान के चलिए कोई राष्ट्रपति बना, ए ने राष्ट्रपति बना और जो है उसका जो है 5 वर्ष तक रहना है, 5 वर्ष तक क्या करना है, रहना है। और किसी कारणवश होया 2 वर्ष बाद क्या कर दिया, 2 वर्ष बाद जो है त्याग पत्र दे दिए, 2 वर्ष बाद क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिया। तो बाकी बचा 3 साल। जब नया राष्ट्रपति कोई चुना जाएगा, कोई क्या होगा, नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या वह 3 वर्ष के लिए कार्यकाल पूरा करेगा। जैसे हमारे यहाँ कोई विधायक जो है त्याग पत्र दे देता है, कोई विधायक क्या कर देता है, त्याग पत्र देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, जब कोई सीट खाली हो जाती है तो उसको जो है उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जब कराया जाता है तो वह जो नया विधायक बनता है वह कितने दिन के लिए बनता है, बचे हुए कार्यकाल को सिर्फ पूरा करता है। सिर्फ क्या करता है, बचे हुए कार्यकाल को पूरा करता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में आप जो है, राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है, उसमें आप झूठा नहीं खिला सकते। उसमें क्या आप झूठा किसी को नहीं खिला सकते हैं। उसमें जो नया राष्ट्रपति आएगा वह अपना कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। वह कितने दिन के लिए बनेगा, जो 5 वर्ष के लिए बनेगा। नया उम्मीदवार जो आएगा वह कितने दिन के लगे प्रधानमंत्री बनेगा, तो 5 वर्ष के लिए वह अपना प्रधानमंत्री बनेगा, न कि जो है 3 वर्ष के लिए बनेगा। दूसरे क्या होता है, दोबारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना। दूसरे क्या होगा, दोबारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना। अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 57 में दिया गया है, कोई राष्ट्रपति है, यदि वह एक बार जो है राष्ट्रपति हुआ है, एक बार क्या हुआ है, राष्ट्रपति हुआ है, वह दोबारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। दोबारा क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसे क्या है, कोई रोक नहीं सकता है। वह जितनी बार चाहे उतनी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब राष्ट्रपति जब कोई बनता है तो उसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन एक बार राजेंद्र प्रसाद जो है दोबारा राष्ट्रपति बने थे। दोबारा राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। बाकी कोई जो है अभी तक जो है दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। दोबारा जो है राष्ट्रपति कोई अभी तक नहीं बना है। राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। अनुच्छेद 57 में क्या दिया है, अनुच्छेद 57 में दिया गया है जो है कोई भी व्यक्ति जो है जितनी बार चाहे उतना बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 58। इसके बाद क्या आएगा, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या दिया है, अनुच्छेद 58 में दिया है राष्ट्रपति की योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब कोई योग्यता नहीं निर्धारित की जाएगी, हर कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा, हर कोई जाके चुनाव लड़ जाएगा। बाद में क्या होगा कि ABCD कराते कराते चुनाव आयोग पागल हो जाएगा, 500 कैंडिडेट आ जाएंगे तो जो है अनुपातिक प्रक्रिया पहले ही फेल हो जाएगी। एक कैंडिडेट उठेगा, पूरा दिन जो है पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पे यही करता रहेगा, किसको पहले पे रखें किसको दूसरे पे रखें। ये इसीलिए क्या है, योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता हमारा किस में दिया है, अनुच्छेद 58 में दिया है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला काम तो वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला काम क्या है, वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो है वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब जिसको राष्ट्रपति बनाना है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, जो है 35 वर्ष होनी चाहिए।
वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और वह जो है 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। 15,000 रुपये के 15,000 रुपये क्या करना जमा करना पड़ेगा, जमानत राशि रुपये जो है जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना स्टार्ट करेगा उसको जो है 15,000 रुपये जो है आरबीआई को जमा करेगा, इलेक्शन कमीशन को जो है जमा करेगा, इलेक्शन कमीशन को ही जमा करेगा, आरबीआई के खाते में जमा कराती है इलेक्शन कमीशन। तो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। अब जब 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी तो वह जो है जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसको जो है 1/6% क्या मिलनी चाहिए, मतलब जितने जो है पार्लियामेंट में सदस्य होंगे उसका 1/6% जो है वोट मिलनी चाहिए। जितनी वोट पड़ेगी टोटल का 1/6% वोट मिलनी चाहिए, तब तो जो है उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। वह हार भी जाएगा तो उसकी जमानत राशि क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। लेकिन यदि 1/6% से कम वोट पाते हैं तो उनको क्या हो जाए, उनकी जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। उसकी जो है जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक सम्मान की राशि है। मान के चलिए कोई 1/6% वोट टोटल का 1/6% वोट नहीं पाता है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बनेंगी, उससे ज़्यादा क्या होगी, उसकी बदनामी होगी। इसके बाद क्या होता है, इतनी योग्यता तो सब पूरे कर लेंगे। भारत का नागरिक तो आसानी से आप लोग हैं, आप लोग 35 वर्ष की आयु भी आराम से पूरा कर लेंगे। इसको कम इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यदि इसको कम रख दिया जाए तो अभी के उम्र में आप लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जाए, सबसे पहले आप जो है एक हेलीकॉप्टर लेंगे और अपने गांव का दिन भर में 3 बार भ्रमण करेंगे। इसीलिए क्या है, हर चीज़ को करने के लिए एक उम्र होती है, हर चीज़ को करने के लिए क्या होती है, एक उम्र होती है। एक लोग जब से हम स्टार्ट किए हैं तभी से हैं, सर आज आपने इंटरटेनमेंट नहीं कराया। तो मंजिल मिले या ना मिले, हम आपको बता दें, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बस आपका इंटरटेनमेंट हो गया। तो आगे देखिए, आपको 1/6% वोट मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया, आराम से इतना हो जाएगा, इतना क्या होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह खुद अपना पर्चा नहीं भरता है। खुद क्या करता है, अपना पर्चा नहीं भरता है। उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा से 50 प्रस्तावक, क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत होती है। 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक की ज़रूरत होती है। जो 50 प्रस्तावक होते हैं वे 50 लोग लेकर जाते हैं और इलेक्शन कमीशन के पास कि यह आदमी जो है राष्ट्रपति के लिए ठीक है, यह आदमी क्या है, राष्ट्रपति के लिए ठीक है, हम इसको जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग कहेगा, इलेक्शन कमीशन आप साइड में खड़े हो जाइए। उसके बाद 50 और लोग जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाए, 50 अनुमोदक चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ हाँ यह आदमी बढ़िया है, हाँ हाँ क्या है, यह आदमी बढ़िया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। यह 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा कहीं से भी हो सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा इन तीनों सभाओं में से कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन जो है विधान परिषद से नहीं होंगे। कहाँ से नहीं होंगे, विधान परिषद से नहीं होंगे। एक लोग कह रहे हैं कि एक लड़की कह रही है, क्या एंग्लो इंडियन, आपने हम बताए हैं कि एंग्लो इंडियन जो है या मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? क्या कोई कानून बनाते वक्त एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेंगे? तो कोई नियम कानून बन रहा है, उसमें जो है सब वोट देते हैं। उसमें क्या होता है, सब वोट देते हैं, सब अपना हस्ताक्षर करते हैं। बिल से पास कराना होता है 1/4। जिस तरीके से जो है अलग अलग नियम हैं तो अलग अलग हिसाब से पास कराना होता है। उसमें जो है मनोनीत सदस्य और एंग्लो इंडियन दोनों भाग लेते हैं। उसमें क्या है, विधान परिषद भी भाग लेती है। जब कानून पास करना अलग बात है और जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराना अलग बात है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इतना आसानी से नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारे झमेले होते हैं। तो यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके जो है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। यदि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक नहीं होंगे तो आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इससे एक चीज़ फिक्स हो गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह जो है पुराना पार्लियामेंट का जो है सदस्य होना चाहिए, पुरैट होना चाहिए। क्योंकि अब हम जाएं और कहें कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो हमें कहाँ मिलेंगे 50 प्रस्तावक और कहाँ मिलेंगे जो है 50 अनुमोदक। तो इसके बाद आता है, ये तो हो गई योग्यता। ये क्या हो गई, योग्यता हो गई। उसके बाद कुछ शर्तें होती हैं। कुछ क्या होती हैं, शर्तें होती है। जो है दशा, 10 है, क्या हो गया दशा। अनुच्छेद 59 में क्या है, 59 में है शर्तें। 59 में क्या है, 59 में है शर्तें। शर्तें क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसके होने पर जो है आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। किसके होने पर क्या है, आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दशा, जिसे क्या कहते हैं, शर्त कहते हैं। एक तो पहली बात, आप जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पागल है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब दिवालिया किसे कहते हैं, अभी आधे लोग को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। दिवालिया उसको कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति हो गया, अपनी संपत्ति से अधिक का जो क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है। मान के चलिए उसके पास 1 बीघे ज़मीन है। कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 बीघा ज़मीन है, 10 से 12 लाख की ज़मीन है और वो 3 करोड़ कर्ज लेकर बैठा है। 3 करोड़ क्या लेकर बैठा है, कर्ज लेकर बैठा है। तो उसको जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि जो आरबीआई में पैसा इकट्ठा होता है, संचित निधि, वह राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर से निकल सकती है। एक हस्ताक्षर से क्या हो सकती है, निकल सकती है। मान के चलिए वो बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर बैठा है और वह राष्ट्रपति बना दिया गया। अगले दिन क्या करेगा, पहले सिग्नेचर करेगा और पैसा निकालेगा, बोरी में भर के ले आके सभी को दे देगा। पूछेगा किसकी कितना बाकी है, आओ और ले जाओ। इसलिए जो है जो अपनी संपत्ति से ज़्यादा कर्ज लेकर बैठा है वह जो है क्या घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। वह जमा नहीं कर रहा है कर्ज को, तो वह क्या कर दिया जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का जो है पद नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जो कोई एमपी एमएलए है वह जो है लाभ के पद पर नहीं है होता है, क्योंकि जो हमारा एमपी होता है और एमएलए होता है वह जनता का सेवक होता है। विधायक और जो है लोकसभा, ये सब जो है लाभ के पद नहीं है। आप विधायक हैं, सांसद हैं, आप जो है लाभ के पद पर नहीं, इसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये क्या होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। लाभ का पद वही माना जाता है जिस सरकारी नौकरी होती है वह किसमें आती है, लाभ के पद में आती है। तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप लाभ के पद पर हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। मान के चलिए आप टीचर हैं, आप क्या हैं, टीचर हैं सरकारी, आप क्या चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आप लड़ लेंगे जब आप जीत जाएंगे। जब क्या होगा, आप जीत जाएंगे तो आपको शपथ लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो है रिजाइन देना पड़ेगा। शपथ लेने से पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव जीतने के बाद आप जो है टीचर की नौकरी जितना पूरी उम्र में करके नहीं कमा पाएंगे, उतना जो है आप 1 साल में कमा लेंगे। उससे कई गुना ज़्यादा ही पैसा आप कमा लेंगे 1 साल में। तो जीतने के बाद तो कोई सरकारी पद पर नहीं रहेगा, तुरंत इस्तीफा दे देगा।
पूछेगा भी नहीं, सबसे पहले लेटर लिखेगा और रेडी करके रखा रहेगा। जैसे ही जो है चुनाव जीतने की घोषणा होती है सिग्नेचर करेगा और भेज देगा। ये तो हो गया दशा और शर्तें। ये क्या है? दशा और शर्तें। इसके बाद आता है हमारा 60। इसके बाद क्या आता है हमारा 60 आता है। 60 में क्या है? शपथ। 60 में क्या है? शपथ है। तो राष्ट्रपति का जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति का जो है शपथ जो है CGI दिलवाता है। राष्ट्रपति में का जो है शपथ कौन दिलवाता है? CGI, सुप्रीम कोर्ट का जज। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति का शपथ जो है CGI दिलवाता है। मान के चलिए इसके बाद आता है हमारा 61। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद आता है? इसके बाद आता है हमारा 61। 61 में क्या है? 61 में है महाभियोग। 61 में क्या दिए गए हैं? 61 में दिए गए हैं महाभियोग। अब महाभियोग को हम कल देखेंगे, यानी महाभियोग को क्या होगी, वीडियो जो है 2 जगह हो जाएगी, 2 पार्ट में हो जाएगी, तो अच्छा नहीं रहेगा, तो एक में रहेगी। हम महाभियोग को कल देखेंगे। अनुच्छेद 61 से हमें कल पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम महाभियोग को देखेंगे, यानी राष्ट्रपति को जो है जितनी मेहनत के साथ राष्ट्रपति चुना जाता है उतनी ही मेहनत के साथ जो है उसको जो है उतनी ही कठोरता के साथ उसे हटाया भी जाता है। उसी कठोरता के साथ क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो 61 में क्या दिया गया है? 61 में दिया गया है महाभियोग। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।